ऑप्टिमाइजेशन के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और ये इट इज वन ऑफ द वीडियो ऑफ पेज एसईओ। इस वीडियो में हम डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होता है वो सीखेंगे। डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑफ पेज एसईओ का। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डू फॉलो लिंक और ऑन फॉलो लिंक। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप सारी वीडियोस देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में है। आप कोई भी वीडियोस को मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आगे का चीजें आपको समझ में ना आए। तो पहले हमने ऑलमोस्ट 12-15 वीडियोस में ऑन पेज एसईओ कंप्लीट किया और आगे हम ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट करेंगे। ऑफ पेज एसईओ में कुछ चीजें, जैसे अभी मैं ये डू फॉलो लिंक, ऑफ नो फॉलो लिंक, ये सब चीजें सिखा रहा हूं, तो हो सकता है आपके मन में हो कि अरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या ये आपको बोरिंग लगे। तो प्लीज 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 यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं और एट द एंड तक उन्हें एसईओ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं समझ में आता। तो प्लीज चीजें ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं हम। ये देखिए, मैं सबसे पहले डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक के सिखाने के पहले मैं आपको पेज अथॉरिटी बता देता हूं। देखिए, हर एक वेबसाइट का एक पेज अथॉरिटी होता है और एक डोमेन अथॉरिटी होता है। डोमेन अथॉरिटी मतलब कि आपका वेबसाइट का अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी मतलब आपका ये जो पेज है, जैसे मैंने क्लिक किया और मैं 30 वेज ऑफ टू लूज, ये पेज पे आ गया, तो ये एक पेज अथॉरिटी होता है। Page authority, domain authority, not decided by the Google, it is decided by the Moz. MOZ is a one company जिनकी वेबसाइट है, जिनका एसईओ का एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है जो पेड है। और एसईओ अगर आपको करना है तो काफी फीचर्स वहां पे मिलते हैं, बट इट इज वेरी कॉस्टली। तो पेज अथॉरिटी मतलब क्या कि जब देखिए, पेज अथॉरिटी मतलब जब आप कंटिन्यू ब्लॉग लिखने लगते हैं, कंटिन्यू ट्रैफिक आने लगता है, आपकी वेबसाइट पॉपुलर होने लगती है, तो आपकी वेबसाइट का पेज अथॉरिटी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेलिब्रिटी हो, जैसे अमिताभ बच्चन, बिफोर ज्वाइनिंग फिल्म इंडस्ट्री उनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे वो फिल्मों में काम किए, उन्होंने फिल्में बनाई, तो उन्हें थोड़ा सा लोग जानने लगे। उनकी पेज अथॉरिटी थोड़ा सा, मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी अथॉरिटी थोड़ा सा, उनकी ब्रांडिंग थोड़ी सी बन गई जब उन्होंने 50 फिल्में की और बन गई। और आज के दिन में वो इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही पॉपुलर अभिनेता है। और सेकेंड एग्जांपल, जैसे सचिन तेंदुलकर है, मैच खेलने के पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे उन्होंने एक मैच खेला, थोड़ी सी पॉपुलरिटी बढ़ी, 2 मैच खेला, 3 मैच खेला, 4 मैच खेला, और उसके बाद मैच खेलते गए। जैसे जैसे खेलते गए, उन्हें उनके लोकेशन में, उसके बाद उनके बाहर के लोकेशन में, उसके बाद पूरे इंडिया में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें एज अ बेस्ट क्रिकेटर जानने लगे। बेस्ट क्रिकेटर इज अ वर्ड, इज अ की वर्ड। बेस्ट सेलिब्रिटी या बेस्ट ऑफ फिल्म स्टार इज अ कीवर्ड। तो इस हिसाब से लोग उन्हें जानने लगे, उनकी उनकी पब्लिसिटी बढ़ने लगी। उसी हिसाब से जब आपकी वेबसाइट होती है और आप वेबसाइट पर कंटिन्यू ब्लॉग लिखते रहते हैं, कंटिन्यू कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें देते रहते हैं, तो आपकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। आप एक पॉपुलर आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो जाती है। तो ये जो अथॉरिटी होता है, ये गूगल नहीं देता, गूगल मॉज देता है। तो आपकी जो पेज अथॉरिटी होती है वो 0 से लेके 100 तक होती है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपकी जो पेज अथॉरिटी होती है वो 0 से लेके 100 तक होती है। अगर आपकी पेज अथॉरिटी 5 है या 10 है या 15 है, तो ये मतलब आपका वेबसाइट ओके है, मतलब वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है, इसकी अथॉरिटी कम है। दूसरी समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट बता रहा हूं जिसमें आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसकी पेज अथॉरिटी 5 है। मैं यहाँ पे इक्वल करके बताता हूँ। दूसरा वेबसाइट है, इसकी पेज अथॉरिटी है 15 है।
तीसरा वेबसाइट है, इसकी पेज ऑथोरिटी 40 है। चौथा है, इसकी पेज ऑथोरिटी 80 है। तो अगर आपने ये वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया, आपने ये वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा, यहां से आपको एक बैकलिंक मिलता है, तो उसका एसईओ स्लो होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्लो होगा। आपने समझ लीजिए ऐसे 100 वेबसाइट पे बैकलिंक बनाए जिनकी पेज ऑथोरिटी 5 से 10 है, उसकी बजाय आपने अगर ऐसे 3 ऐसे वेबसाइट जिनकी ऑथोरिटी 40 से 60 है, इस पे सिर्फ आपने यहाँ पे आपने कितने बैकलिंक बनाए, 100। यहाँ पे अगर आप 10 बैकलिंक भी बनाते हैं, सो इट इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि इनकी पेज ऑथोरिटी बहुत ज्यादा है। अगर इस पे आप 5 बैकलिंक भी बनाते हैं जिनकी पेज ऑथोरिटी 80 है, अगर यहाँ पे 5 भी बनाते हैं तो इट इज इक्वल टू 100। तो ये पेज ऑथोरिटी यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, इट्स लाइक रिकमेंडेशन मतलब क्या? रिकमेंडेशन मतलब ये वेबसाइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। देखिए ये एक वेबसाइट है, मैंने यहां पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये मुझे दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूं, सॉरी दूसरे पेज पे खुल गया, यस। समझ लीजिए ये आपकी वेबसाइट है या ये मेरी वेबसाइट है। मैंने क्या किया, मैंने इस वेबसाइट को बोला कि भाई मैंने ये ब्लॉग लिखा है, आप आपके ये ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दो और मुझे एक बैकलिंक दे दो, ठीक है। या ये वेबसाइट जो हेल्थ लाइन वेबसाइट है, ये एक ब्लॉग लिख रहा है 30 ways to lose weight naturally, और मैंने इसको अप्रोच किया कि भाई मुझे एक बैकलिंक दे दे, इसके बदले में आपको 4,000 रुपया, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया दूंगा। बैकलिंक खरीदे भी जाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने यहां से मुझे एक बैकलिंक दे दिया, लेकिन बैकलिंक देते वक्त इसने क्या किया, इसने मुझे रेकमेंड किया। बैकलिंक देना मतलब रेकमेंड करना। जब गूगल को लगता है कि बहुत सारी वेबसाइट आपको रेकमेंड कर रही है, तब वो आपकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। समझ लीजिए एक बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है मूवी में आने के लिए, वो किसी के पास जाता है, किसी डायरेक्टर के पास जाता है और बोलता है मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, आप मुझे जॉब दे दो, मुझे एक रोल दे दो। तो इट इज वेरी लेस चांसेस कि उसे रोल दे देगा, क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं है। लेकिन दूसरे स्टेज में जैसे ही वो उसके पास जाता है डायरेक्टर के पास, और वो डायरेक्टर के पास अमिताभ बच्चन का फोन आ जाता है, या शाहरुख खान का फोन आ जाता है, या सलमान खान का फोन आ जाता है कि भाई ये बहुत ही अच्छा एक्टर है, आप इसे रोल दे दो, तो क्या होगा, रिकमेंडेशन फ्रॉम वेरी हाई अथॉरिटी, मतलब एक बहुत बड़े पेज अथॉरिटी, बहुत हाई लेवल से उसे रिकमेंडेशन आ रहा है, तो उसे फटक से रोल मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से जितनी हाई अथॉरिटी रहेगी उतना अच्छा रिकमेंडेशन मिलेगा। लेकिन बात देने की बात यह है कि यहां पे मैं मिटा देता कि अगर इसने रिकमेंडेशन तो दिया, यहां पे बात आती है डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक की। उसने रिकमेंडेशन तो दिया, लेकिन यहां पे उसने नो फॉलो लिख दिया, ये लिंक को उसने नो फॉलो कर दिया। लिंक जब हम देते हैं कहीं पे भी बैकलिंक, हमने हाइपर लिंक दिया है, हाइपर लिंक देते समय अगर हमने उसको नो फॉलो हाइपर लिंक दिया है, तो गूगल क्या करेगा, गूगल इसको क्रॉल तो करेगा, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पे जंप नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट पे जंप भी करेगा तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट अपना ऑथोरिटी आपके वेबसाइट को नहीं दे रही है। ध्यान देने की बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर उसने ये जो हाइपरलिंक दिया है, इस हाइपरलिंक को उसने नो फॉलो कर दिया, तो वो आपको बैकलिंक तो दे रहा है, लेकिन अपना पेज अथॉरिटी दे रहा है। मतलब अमिताभ बच्चन ने वो डायरेक्टर को बोला, भाई ये तो अच्छा एक्टर अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं, टेक इट एट योर ओन रिस्क। जब ये बात आ जाती है तो नाउ इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी डायरेक्टर कि उसको मूवी में ले या ना ले। देन देयर आर वेरी लेस चांसेस कि मूवी में ले। तो
बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक बना रहे हैं जो कि नो फॉलो लिंक है, तो आपका एसईओ नहीं होगा। आपका एसईओ, मैं यहां पे नो एसईओ लिख देता हूं, आपका एसईओ नहीं होगा। आपको हमेशा आपको हमेशा डू फॉलो लिंक पे ही आपको हमेशा डू फॉलो लिंक पे ही आपका बैकलिंक बनाना है। बैकलिंक कैसे बनाना है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा कि मैं बार बार बैकलिंक बैकलिंक का बात कर रहा हूं और बैकलिंक कैसे बनाते हैं मैम। तो बैकलिंक कैसे बनाते हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब आप वेबसाइट, जब आप आपका पेज बनाने लगते हैं तो आपको इंटरनल लिंक देना रहता है, ठीक है, इंटरनल लिंक आपकी वेबसाइट का, तो वो हाइपर लिंक आपने दे दिया। आप दूसरी वेबसाइट का जब लिंक देते हो तो आपने वो वेबसाइट को हाइपर लिंक दे दिया। दैट इज सिंपल है हाइपर लिंक, दैट इज सिंपल है बैकलिंक। आपको क्या करना है, बहुत सारी फ्री ब्लॉगर साइट रहती है, उन वेबसाइट पे जाओ, ब्लॉग लिखो और अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो वहां पे, किसी भी एक टेक्स्ट को, ऐसे टेक्स्ट जो आपका कीवर्ड हो उसको आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो। दैट इज कॉल्ड ए बैकलिंक। वो उन्होंने अगर आपके ब्लॉग को अप्रूव कर दिया और अगर वो हाई पेज ऑथोरिटी रहा तो आपको बहुत पावरफुल बैकलिंक मिलेगा। दूसरी वेबसाइट का बैकलिंक कहां कहां पे है, कैसे जानना है, ये मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात है डू फॉलो लिंक और एज नो फॉलो लिंक समझने की। अगर आपको आपको कैसे पता चलेगा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट पे जो बैकलिंक दिया हुआ है, ये लिंक्स है, ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, बहुत सारे और भी टूल्स है। देखिए जब मैं आपको बताने लगूंगा किसी एक टूल्स का एग्जांपल दूंगा या टूल्स के ऊपर मैं बताऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मार्केट में वही एक टूल है। देयर आर प्लेंटी टूल्स, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी टूल अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करता हूं ऑटोमेटिक बैकलिंक चेकर। क्रोम एक्सटेंशन डालना मत भूलिएगा, आपको ये गूगल में सर्च करना है। क्रोम एक्सटेंशन अगर आप नहीं डालेंगे तो वो नहीं आएगा। तो यहां पे देखिए पहला ही आ रहा है ऑटोमेटिक बैकलिंक चेकर, आप इसे क्लिक कीजिए। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं तो आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिक बैकलिंक चेकर क्या करता है, ये आपके कोई भी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट नहीं, कोई भी वेबसाइट है, उसमें आपको ये बताएगा कि कितने कौन सा लिंक जो है वो डू फॉलो है, कौन सा लिंक नो फॉलो है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि नो फॉलो लिंक, ऐसी वेबसाइट जो आपको नो फॉलो लिंक दे रही है वहां पे बैकलिंक नहीं बनाना है। तो आप कोई वेब ब्लॉगर साइट पे गए, आपने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं एक ब्लॉग डाल देता हूं और मैं बैकलिंक ले लेता हूं, वो करने के पहले आप वो वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कि जिन लोगों ने ब्लॉग डाले हैं उन्हें वो वेबसाइट डू फॉलो लिंक दे रहा है या नो फॉलो लिंक दे रहा है। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे मैं इसे क्रोम एक्सटेंशन इसे ऐड कर रहा हूं और ऐड एक्सटेंशन, ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है और हमें इसे ऑन कर देना। ये देखिए ऑटोमेटिक बैकलिंक चेकर, अभी अभी ये ऑफ है, यहां से मैं ऑन करता हूं। ऑन करने के पहले मैं कुछ वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। तो इस क्रोम एक्सटेंशन से हमें पता चलेगा कि किसी भी वेबसाइट पे कितने डू फॉलो लिंक है और कितने नो फॉलो लिंक है। और भी बहुत सारे टूल्स है मार्केट में जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन से डू फॉलो लिंक है, कौन से नो फॉलो लिंक है। तो आपको करना क्या है, इस क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए और इसे ऑन कर दीजिए। जैसे ही आपने ऑन किया देखिए बहुत सारे ऐसे कलर्स आ गए, रेड कलर, ये यहाँ पे देखिए ब्लू कलर आ गया। तो ये क्रोम एक्सटेंशन का रेड और ब्लू का मतलब क्या है, आप यहाँ पे स्टार पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ब्लू कलर मतलब डू फॉलो, रेड कलर मतलब नो फॉलो।
समझ गए? ब्लू कलर मतलब डू फॉलो, रेड कलर मतलब नो फॉलो। मतलब जितने भी ये ब्लू कलर हैं, ये जो देखिए LABS लैब्स पे जा रहे हैं, तो ये सब डू फॉलो है। मतलब ये वेबसाइट इन लिंक को अपना अथॉरिटी दे रही है। मतलब ये वेबसाइट, अगर इस वेबसाइट का पेज अथॉरिटी 50 है, तो ये रेकमेंड 50 अथॉरिटी वेबसाइट रेकमेंड कर रही है कि मैं इस वेबसाइट को, ये देखिए यहाँ पे सब लैब्स पे जा रहा है, तो ये लैब्स के अलग अलग पेजेस पे जा रहा है, तो ये रेकमेंड कर रही है कि यस, ये labs.com वेबसाइट अच्छा है और मैं इसे रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको बैकलिंक दे रही हूँ। ये जो वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट जो है, ये तो पहली तो ये है इंटरनल लिंक है, इसीलिए ये यहाँ पे रेड में दिखा रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी वेबसाइट को हम इंटरनल लिंक देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो नो फॉलो हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम किसी पेज को किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक देते हैं, जैसे एक्सटर्नल लिंक, तब हम उसे वहां पे ध्यान देना रहता है कि हमें उसको डू फॉलो देना है या नो फॉलो देना है। जब हम किसी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो लिंक हो जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डू फॉलो हो जाता है। डू फॉलो लिंक देना बहुत आसान रहता है। नो फॉलो लिंक के लिए हमें थोड़ा सा कुछ कोडिंग करना पड़ता है। तो किसी ने आपने कहीं पे ब्लॉग लिखा, किसी वेबसाइट पे जाके वहां पे सबमिट किया, तो बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो हो जाता है, अनलेस अनटिल वो वेबसाइट ने अगर ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग किया है कि मैं किसी भी लिंक को डू फॉलो नहीं दूंगा। तो ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना बेकार है, आपका पूरा मेहनत व्यर्थ जा रहा है। आपको वहां से बैकलिंक तो मिल रहा है, लेकिन आपको डू फॉलो बैकलिंक नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही चीज स्किप कर देते हैं। वो जो बारीकियां है एसईओ की, डू फॉलो, नो फॉलो, एंकर टेक्स्ट, ये सारी चीजें स्किप कर देते हैं, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, मैं दूसरी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। ये वेबसाइट पे देखो सब रेड रेड है, और ये कुछ चीजें यहाँ पे देखो ब्लू है। तो ये जो ब्लू है ये सब डू फॉलो है, मतलब ये वेबसाइट उसको रेकमेंड कर रही है। अभी किसी भी वेबसाइट का जो अथॉरिटी है, वो कैसे जानना है कि ये वेबसाइट हाई अथॉरिटी है, ये वेबसाइट लो अथॉरिटी है, तो ये सब मैं आगे आपको वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो अभी जैसे आपने एक किसी भी लिंक को एक्सटर्नल लिंक दे दिया और उससे बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो हो गया, लेकिन आगे चल के आपको उसको अथॉरिटी नहीं देना है, उसको रिकमेंडेशन नहीं देना है, तो आपको उसको नो फॉलो करना है। तो नो फॉलो करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरा एक पेज खुला हुआ है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको कुछ लिंक दिए हुए हैं। एक लिंक यहाँ पे जो इंटरनल लिंक है, एक लिंक यहाँ पे है जो ये भी इंटरनल लिंक है, और उसके बाद ये लिंक यहाँ पे जो कि एक्सटर्नल लिंक है। अभी मुझे अगर इसको ये एक्सटर्नल लिंक है जो कि मेरे दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, www.digitalinfinite.co.in। जो co.in है ये मेरी एजेंसी की वेबसाइट है, और .info जो है वो मेरी कौन सी वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अभी मुझे मैंने इसको जैसे बैकलिंक दिया तो बाय डिफॉल्ट ये डू फॉलो बैकलिंक बन चुका है, लेकिन मुझे इसको नो फॉलो देना है। तो नो फॉलो के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एलिमेंटर में हूं, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, मैं यहाँ पे एलिमेंटर के इस टूल में आ गया, और यहाँ पे देखो विजुअल और टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विजुअल और टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट में जाना है, और मुझे वो वर्ड ढूंढना है, डिजिटल मार्केटिंग, जिसको मुझे नो फॉलो देना है। तो यहाँ पे इट इज ये देखिए, यहाँ पे digitalinfinite.co.in, ये जो है ये बैकलिंक है, और किस वर्ड को दिया गया है? डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को। ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को दिया गया है। तो मुझे अभी इसको नो फॉलो करना है, तो मुझे करना क्या है, एक सेकेंड में आपको क्या करना है कि ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग के आगे आपको REL मतलब रिलेशन इक्वल टू नो फॉलो कॉमा, आपको ये दे देना है। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, बस आपको इतना जाके लिख देना है। आप ये जो वर्ड है,
ये जो वर्ड है मैं आपको दिखाता हूं, कोडॉटिन स्पेस, अरे यार ये बार बार क्यों आ रहा है, इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल में कट करता हूं, मैं यहां से इसको निकाल देता हूं और इसको निकाल देता हूं। इसे आप यहां से भी डाल सकते हैं, ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ए स्पेस दे दीजिए, कंट्रोल वी और फिर स्पेस दे दीजिए, ये आपका काम हो गया। आपको क्या करना है, ए के बाद आर ई एल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा नो स्पेस फॉलो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस एच आर ई एफ, तो ये आपका नो फॉलो लिंक बन चुका है और इसको अपडेट कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप किसी को भी नो फॉलो लिंक दे सकता है, जिसकी आपको भविष्य में वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप आपकी वेबसाइट का ही कर रहे हैं। जब आप किसी ब्लॉगर साइट में जाएंगे तब आप आपके वेबसाइट का ब्लॉग बैकलिंक बनाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डू फॉलो और नो फॉलो लिंक। और एसईओ से रिलेटेड और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो हम अपने अगले वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज 9967888822 9967888822 पे प्लीज कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।